शारदीय नवरात्रि का प्रथम अध्याय मधुकैटभ का वध और भगवती की महिमा। भगवान श्री हरि सो रहे थे। उस समय कमल योनि ब्रह्मान जी ने मधु और कैटभ को हरने वाली स्तुति की थी। वो महाकाली अपने 10 हाथ में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुषंडी, मस्तक और शंख को धारण किए हुए थी। वो 3 नेत्रों वाली सुंदर आभूषणों से सज्जित थी और उनकी क्रांति नीलमणि जैसी थी। उसके 10 मुंह और 10 पग थे। मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सवाणी जो 8वां मनु कहलाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा यहाँ पे विस्तार पूर्वक मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हे भगवती, महामाया की कृपा से महाभाग्यशाली सावर्णी जिस तरीके से मनवंतर के स्वामी हुए, मैं उसकी कथा आपको सुनाती हूँ। बहुत टाइम पहले सूरत नाम का एक राजा था जो चैत्र वंश में जन्म लिए हुए था। उसकी समस्त पृथ्वी ऊपर अपनी बहुत ही अलग तरीके की धाक थी। वो राजा अपनी प्रजा का पालन सगे पुत्र के जैसे करता था। वो राजा अपने बाहुबल से सबके साथ में दुश्मनी बनाए रखता था। वो राजा और सूरत के बीच में भीषण युद्ध हुआ। उसमें कोलना राजा की संख्या बहुत कम होने के कारण सूरत युद्ध में हार गया। हार के युद्ध भूमि में से अपने नगर की तरफ वो वापस आ रहा था और तब शत्रुओं ने उनके ऊपर आक्रमण किया। बड़हीन राजा दुष्ट मंत्रियों और पाटनगर की सेना से धन भंडार को हाथ लगे हुए राजा सूरत का प्रभुत्व नाश हुआ। उसके कारण शिकार करने के बहाने वो घोड़े पे बैठ के वहाँ से चला निकला। बहुत घने जंगल में वो पहुँच गया। तब वहाँ पे मेघा ऋषि का आश्रम उसने देखा और वहाँ पे हिंसक पशुओं को देखा, पर वो सारे हिंसक पशु बहुत ही शांति भाव से रहते थे और ऋषियों के शिष्य जो वन की शोभा भी बढ़ा रहे थे। सूरत राजा जब वहाँ पहुँचा तो उसने ऋषि को नमस्कार किया और ऋषि ने उनका सत्कार किया। राजा वहाँ पे कुछ समय घूमने में निकाला। उसके बाद राजा सोचने लगा कि मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया है वो मुझसे अब किसी ने छीन लिया है। मेरे नौकरों ने वहाँ पे बहुत अच्छे से धर्म का रक्षण करते हुए अपने राज्य का बहुत ही वफादारी से पालन किया है, पर मुझे नहीं पता कि मेरा ये वैरवश स्थिति में मैं क्यों आ गया हूँ। तब उसने ऋषि को पूछा कि मुझ पर कृपा बनाए रखें और मुझे बताएं कि मेरी कृपा, मेरा धन, मेरा भोजन लेकर जो मुझे हमेशा अनुसरण करते थे वो अब क्यों दूसरे राजा के प्रति आकर्षित हो गए हैं और मेरा धन भंडार सब वहीं पे चला गया है और सब धन खाली कर देंगे और उसी की मुझे बहुत ही चिंता है। फिर उसने आश्रम के नज़दीक एक वैश्य को देखा। उसने वैश्य को पूछा, आप कौन हैं और यहाँ आने का कारण क्या है? तब शोकग्रस्त और उदास आप क्यों दिख रहे हैं, वो भी उससे पूछा। राजा के ये प्रश्नों के कारण वैश्य प्रणाम करके बोला कि मैं धनवान कुटुंब में जन्मेला समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट पत्नी और पुत्रों ने धन लोभ के कारण मुझे घर में से निकाल दिया और धन, पत्नी और पुत्र से त्यजे हुए मैं यहाँ पे मेरा धन और सब कुछ लूट जाने के कारण दुखी होकर यहाँ वन में आया हूँ और यहाँ आने के बाद मेरी पत्नी, पुत्र और स्वजनों कैसे हैं ये जानने की मुझे बहुत ही इच्छा है, पर मैं समझ नहीं सकता कि मैं करूँ क्या। मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी, ये भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राजा बोला, जो पुत्र और पत्नी आपको धन लाभ के कारण घर में से निकाल दिया, उसके प्रति आप इतना स्नेह क्यों रख रहे हैं? तब वैश्य बोले, आप मुझे कुछ भी कहें वो सही है, परंतु मैं कठोर नहीं बन सकता। धन के लोभ में मेरे प्रेम को मेरी पत्नी ने और मेरे बच्चों ने नहीं देखा और मुझे निकाल दिया घर से, पर मेरे अंतर में उनके लिए बहुत ही प्रेम है और वो जैसे ही गुणहीन है, जैसे भी है,
पर वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसीलिए मैं उनकी चिंता करता हूँ और उनके लिए इतना सोच रहा हूँ। और वो लोग मुझे अगर प्यार नहीं करते और मुझे अभाव भाव से देखते हैं, फिर भी मैं उनके लिए कोई दुष्ट भावना नहीं रखता हूँ। तब मार्कंडेय बोले, हे विप्रवर, राजा सूरत और समाधि दोनों वैश्यों को मेघाऋषि बैठाए और बोले कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनाता हूँ, वो आप शांति से सुनिए। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ और आप मेरा निराकरण करें। मेरा चित्त बहुत ही परेशान है, दुखी है। मेरा राज्य हाथ से चला गया है और ये अपनी पत्नी और पुत्र के प्रति इतनी ममता रखते हैं, तो हम दोनों अज्ञानी जानना चाहते हैं कि हमको इतना दुख क्यों हो रहा है। फिर वैश्य को ये बोलना था कि मुझे अगर अपमान करके घर से निकाल दिया है और मेरी और पत्नी और पुत्र ने, सेवकों ने मेरा त्याग किया है और इन लोगों ने मेरा त्याग किया है, फिर भी मुझे उनके हृदय में क्यों इतना प्रेम है और हम क्यों दुखी हैं? ये सब दोष जान रहे हैं, मोह पैदा होता है, ये आप मुझे बताएं। हम इतने समझदार होकर भी इतने विवेक शून्य मानवी की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? तब ऋषि बोले, हे महाभाग, जीव मात्र ने विषय मार्ग का ज्ञान एक समान होता है। सर्व को अलग अलग विषय पे रुचि होती है। कुछ जो प्राणी होते हैं वो अंधे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो रात को अंधे होते हैं। उसी तरह से कुछ मनुष्य इसी तरह से गलत और अच्छी दोनों सोच को रखते हैं। तो पशु पक्षी मृग सब प्राणी समझदार हैं और प्राणियों में ज्ञान है और मनुष्य में नहीं, हम ऐसा तो नहीं सोच सकते। तो इसीलिए मनुष्य के अंदर जो समझ है वो एक पक्षियों की भांति ही है और वो दूसरी बातों में पशु पक्षी के समान ही है, ठीक है। और खुद भूखे रहकर अगर पशु पक्षी अपने बच्चों को खिलाते हैं तो मनुष्य भी उसी तरीके से अपनी सारी वैर भावना को दूर रखकर अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और उपकार का बदला अपनी तरफ से हमेशा से अच्छा ही देते हैं। यही संसार का चक्र है और ये सब भगवती महामाया के प्रभाव से अंधकार के खड्डे में पड़े हुए हैं। और आश्चर्य की बात यही है कि भगवान विष्णु की योग निद्रा जैसी भगवती महामाया पूरे जगत को अपने मोह में डुबो के रखती है और वो महामाया कितने भी ज्ञानी लोगों को भी बलपूर्वक मोह से ग्रसित कर देती है और समग्र विश्व वो मोह में डूबा हुआ रहता है और प्रसन्न रहता है। मनुष्य को वरदान मिलता है, मुक्ति मिलती है, संसार के बंधन को काट के मोक्ष प्राप्त करने की सनातन देवी भी मिलती है, पर वो लोग वो नहीं करते। राजा ने पूछा, हे भगवान, आप महामाया कह रहे हैं, वो देवी कौन है? उनका प्रागट्य किस तरीके से हुआ? उनका चरित्र क्या है? वो देवी का प्रभाव क्या है? उनका स्वरूप क्या है? उद्भव क्या है? मैं सभी सुनना चाहता हूँ। श्रेष्ठ ब्रह्मवेता, आप मुझे ये बताएं। तब ऋषि बोले, ए नित्य स्वरूपा, वो महामाया है, उनका स्वरूप जो है वो सकल विश्व में व्याप्त है और उनका प्रागट्य विविध प्रकार से हुआ है। मैं आपको पूरी कथा विस्तार से सुनाता हूँ, वो आप सुनो। वो नित्य है, अजन्मा है और देवों का कार्य सिद्ध करने वाली देवी है। जगत में उत्पन्न होने के कारण भगवान विष्णु जब शेषनाग की सैया बिछा के योग निद्रा ले रहे थे, उस समय मधु और कैटभ दो असुर उनको मारने के लिए तैयार हो गए। वो असुर विष्णु के कान के मैल में से उत्पन्न हुए थे और महाभयंकर वो दो असुर थे। अब भगवान विष्णु के नाभि कमल में जो ब्रह्मा जी बैठते हैं, वो दोनों असुरों को अपने पास आते हुए देखते हैं। ब्रह्मा ने विष्णु को सोते हुए देखा तो विष्णु को जगाने की बहुत कोशिश की, उनके नेत्र में प्रवेश किया और उनकी योग निद्रा को एकत्रित करके स्तुति करने लगे कि विश्ववरी, अधीश्वरी, जगत का पालन करनार, संहार करनारी भगवती विष्णु की अनुपम शक्ति जो है वो प्रकट हो जाए और मुझे इनसे बचाए। ब्रह्मा बोले, हे देवी, तुम स्वाहा हो, स्वधा हो और वष्टकार हो। स्वर पर तेरा स्वरूप है, तू सुधा है। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार ये सारी मात्राओं के रूप में तू ही है।
मैं अगर उच्चारण ना कर सकूं, वो अर्ध मात्रा में भी तू ही है। तू ही संध्या, सावित्री और परम जननी है। तू ही विश्व को धारण करती है। तू ही जगत की सर्जिता है। तू ही जगत का पालन करती है। तू ही कल्प का नाश करती है। हे विश्वेश्वरी जगत जननी, उत्पत्ति के समय, सृष्टि रूप पालन समय, स्थिति रूप ने कल्पना अंत के संस्कार के रूप में तू ही तू है। तू महाविद्या, महावेदा और महास्मृति है। हे भगवती, तू महामोह रूप, महादेवी और महेश्वरी है। तू ही तीन गुण उत्पन्न करनारी सर्व की प्रकृति है। तू भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और महारात्रि है। तू श्री और ईश्वरी है। तू ह्रीम और बौद्ध रूप बुद्धि है। तू ही लज्जा और पृष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा है। तू खड्गधारिणी और शूलधारिणी है। तू घोर रूप है। हे गदा, शंख, चक्र, धनुष धारण करनारी, बाण, भुषुंडी, परिध, ये सब आयुध को धारण करनारी, सौम्य, सौम्यतर, सर्व सुंदर पदार्थों से सुंदर, पर एंड अपर के सर्व से दूर रहनारी, तू मेरी माँ परमेश्वरी है। ये जगत के सत और असत, ये दो स्वरूप वाली वस्तुओं में जो शक्ति प्रतीत होती है वो तू है। अगर मैं तेरी स्तुति कर सकूं तो तू मुझे यहाँ से बचा। जगत के सर्जन, पालनहार एंड सहारनार विष्णु आपकी निंद्रा शक्ति को वश करने में असमर्थ है, तो हे देवी शक्ति, मैं अपना बचाव किस तरीके से करूं? हे भगवती, आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? भगवान शंकर, भगवान विष्णु, सबके शरीर आपने ही धारण करवाए हैं, तो फिर आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? इस तरह इनकी स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे और उदार भाव से ये मधु कैटभ दो असुरों को मोह में डालने के लिए माँ से विनती करने लगे और माँ को बोले कि ये दो असुर के नाश के लिए विष्णु जी का जागृत होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप विष्णु जी को जागृत करें। ऋषि बोले मधु और कैटभ के नाश करने के लिए विष्णु जी को जागना बहुत ज़रूरी था। तब ब्रह्मा जी ने तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग माया की स्तुति करी। तब वो देवी भगवान के नेत्र, मुख, नाक, हाथ, हृदय और छाती में से बाहर निकल के ब्रह्मा जी के आगे खड़ी रह गई। योग निद्रा में से मुक्त हुए भगवान विष्णु शेषशैया में से उठकर बैठे और वो दो असुर को देखने लगे। तब दुष्ट बुद्धि वाले दो असुर अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी मधु कैटभ लाल आँख करके ब्रह्मा जी के नाश करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने तुरंत उठ के उनके साथ युद्ध करना शुरू किया। 5000 वर्ष तक युद्ध चला। अत्यंत बलशाली उन्मत्त हुए ये दो असुर महामाया के प्रभाव से मोहित हुए और भगवान को कहने लगे, आपको जो चाहिए वो वरदान मुझसे मांग लो। भगवान बोले, अगर आप दोनों हम पे प्रसन्न हैं तो मैं ये मांगता हूँ कि आपका नाश मेरे हाथ से हो। तब वो दो राक्षस अपनी उन्नत मुद्रा में बोले, बस इतना ही वरदान तुमको मांगना था या कुछ और वरदान भी चाहते हो? तब ऋषि बोले कि दोनों असुर बहुत ही माया से छेतर चुके थे और उनके भ्रम में फंस चुके थे। सर्व जगत को भगवान विष्णु ने इसी तरीके से बचाया है। जहाँ पृथ्वी पानी से ढकी हुई ना हो, ऐसे स्थान में मेरा वध करना, ऐसा दोनों असुर ने बोला। उसके बाद असुरों की ये बात को कबूल रख के शंख, चक्र और गदा धारण करनार भगवान ने अपनी जांघ के ऊपर उनके मस्तक रख के चक्र से काट दिए। इस तरीके से भगवती महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रकट हुई। भगवती महामाया महादेवी के प्रभाव को मैं आगे भी आपको सुनाता हूँ, वो आप ध्यानपूर्वक सुनना। अथ श्री इतमार्कन पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये मधु कैटभ वधो नाम प्रथम अध्याय। ओम तत्सत।